Hi friends, welcome back to my YouTube channel TechieBees. दोस्तों आज मैं आपकी ह्यूज डिमांड पे TCL के प्रीमियम QLED टीवी C61B का इन डेप्थ रिव्यू लेकर आई हूँ। ये टीवी 65, 55, 50 और 43 इंचेस में अवेलेबल है। 65 और 55 इंचेस टीवीज में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के अलावा 35 वॉट्स ऑनक्यू की साउंड मिलती है। इन दोनों टीवीज का रिस्पॉन्स टाइम भी फास्ट है। वहीं 43 और 50 इंचेस मॉडल में ऑनक्यू की साउंड नहीं मिलेगी, 30 वॉट साउंड आउटपुट मिलेगा और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। 65 और 55 इंच साइज वेरिएंट्स में आपको हाई एंड फीचर्स मिल रहे हैं जो गेमिंग के लिए भी ज्यादा सूटेबल होंगे। इन सभी साइज वेरिएंट्स की परचेज लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन सभी साइज वेरिएंट्स पे अभी कूपन के थ्रू डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपको ये टीवी खरीदना है तो तुरंत खरीद लें, नहीं तो बाद में इनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपका बजट है तो बेटर होगा कि आप बड़े 65 इंचेस टीवी के लिए ही जाएं, क्योंकि 98 इंचेस मॉडल में TCL ग्लोबली नंबर 1 है और फिर बड़े साइज में डिटेल ज्यादा अच्छे से नजर आती हैं और टोटली एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो चलिए अब इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स पे साइज के अलावा टीवी के प्रोमिनेंट फीचर्स को भी मेंशन किया गया है। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, 2 पीसेज ऑफ टेबल टॉप स्टैंड, एक AV केबल, यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं टीवी की बिल्ड और डिजाइन की। तो इस टीवी को ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है। जो बिल्ड क्वालिटी आपको इस टीवी में मिलती है वो बजट कैटेगरी के किसी भी दूसरे टीवी में देखने को नहीं मिलेगी। पीछे की ओर हाई क्वालिटी ब्लैक ABS प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसकी फिनिश बहुत ही रिफाइंड है। टीवी में कोई जॉइंट देखने को नहीं मिलता है। टीवी का यूनिबॉडी डिजाइन एक प्रीमियम ब्रांड के हायर रेंज टीवी से स्ट्राइकिंगली रिजेंबल करता है। इतने कम प्राइस में इस प्रीमियम क्वालिटी का मिलना कंज्यूमर्स के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। 3 साइड से टीवी बेजललेस है और नीचे का ग्रे बेजल भी बहुत ही स्लिम है जिसके सेंटर में TCL की ब्रांडिंग दी गई है। ऊपर की ओर राइट साइड में प्रीमियम QLED की एक बहुत ही छोटी सी मेटालिक बैजिंग दी गई है। हालांकि इसके साथ आए ये ग्रे लेग्स प्लास्टिक के हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी प्रीमियम है। पोर्ट्स का प्लेसमेंट पीछे की ओर राइट साइड में दिया गया है। पीछे की ओर एक बिल्ट इन सबवूफर है। ऐसे तो कई टीवीज में सबवूफर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें लगे सबवूफर की डिजाइनिंग बहुत ही रिफाइंड और अट्रैक्टिव है। साइड से देखने पे भी ये टीवी बहुत ही स्लिम लगता है। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी क्लासी, स्टाइलिश और एलिगेंट दिखता है, जो किसी अल्ट्रा मॉडर्न डेकोर के साथ भी परफेक्टली ब्लेंड हो जाएगा। रिमोट की बात की जाए तो वो IR प्लस ब्लूटूथ कैपेबिलिटी के साथ आता है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है और डिजाइनिंग में एक रिफाइननेस देखने को मिलती है। बजट कैटेगरी के किसी भी दूसरे टीवी के साथ आपको ऐसा क्लासी रिमोट देखने को नहीं मिलेगा। राउंड एजेस के साथ आने वाले इस रिमोट में 6 क्विक एक्सेस हॉटकीज दी गई हैं। रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट और TCL होम के बटन्स भी मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स और एक USB पोर्ट दी गई है। इसके अलावा इसमें ईथरनेट पोर्ट, 1 ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट, 1 एंटीना पोर्ट और एक हेडफोन जैक दिया गया है। टीवी में HDMI 2.1 पोर्ट दी गई है और इस टीवी में HDMI ARC के साथ साथ HDMI eARC का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा इस टीवी में डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट और ब्लूटूथ भी दिया गया है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक 4K रेजोल्यूशन वाला QLED टीवी है जिसे कंपनी ने QLED Pro का नाम दिया है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने इसमें ब्रांड न्यू क्वाटरनरी क्वांटम क्रिस्टल मटेरियल का यूज किया है, जिससे ये टीवी 1 लाख आवर्स तक का इफेक्टिव लाइट इमिशन इंश्योर करता है। इसमें दिया गया AIPQ प्रो प्रोसेसर विविड और लाइफ लाइक कलर्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसमें T स्क्रीन प्रो टेक्नोलॉजी दी गई है जो कंट्रास्ट को इनहेंस करके डिटेल पिक्चर रिप्रोड्यूस करती है, जिसमें कोई हैलो इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। T स्क्रीन प्रो एनर्जी कंजम्पशन को भी 16% तक रिड्यूस कर देता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी की स्क्रीन एंटी ग्लेयर है, जिसमें 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल दिया गया है। कंपनी क्लेम करती है कि सनलिट रूम में भी उनका ये टीवी विविड कलर रिप्रोडक्शन देगा।
टीवी का रिफ्रेश रेट DLG 120 हर्ट्ज है, स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो 6000:1 है और रिस्पॉन्स टाइम 6.5 मिलीसेकंड है। ये टीवी डॉल्बी विजन, HDR10+, HDR10, HDR, HLG सभी को सपोर्ट करता है और इसमें MEMC का सपोर्ट भी दिया गया है। थिएट्रिकल साउंड के लिए इस टीवी में 35 वॉट्स का ऑनक्यू 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जिसमें एक सबवूफर भी शामिल है। ये टीवी डॉल्बी एटमॉस के साथ साथ DTS वर्चुअल X को भी सपोर्ट करता है, जिससे इस टीवी पे 3D ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाता है। गेमिंग के लिए इस टीवी में HDMI 2.1 दिया गया है। इसके अलावा इसमें 120 हर्ट्ज गेम एक्सेलरेटर, गेम मास्टर, VRR और ALLM भी दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी में आप डॉल्बी विजन गेमिंग भी कर सकते हैं। रिमोट में दिए गए गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा भी इस टीवी को डायरेक्टली वॉइस कमांड दिया जा सकता है। इसमें Tcast दिया गया है जो Alexa से कंपैटिबल है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें गूगल टीवी UI दी गई है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Mali G57 MCI 800 MHz प्रोसेसर दिया गया है। ये टीवी 2GB रैम और 32GB DDR4 मेमोरी के साथ आता है। इसके अलावा इस टीवी में मल्टीपल आई केयर फीचर्स भी दिए गए हैं। तो ये थी कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस। अब आते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस पे। इस 4K QLED टीवी में नेटिव 8-बिट प्लस FRC A+ ग्रेड VA पैनल दिया गया है। टीवी की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी अच्छी है और VA पैनल होने के बावजूद इस टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी बुरी नहीं है। दूसरे कई VA पैनल टीवीज के मुकाबले इस टीवी में डर्टी स्क्रीन इफेक्ट भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक कलर स्ट्रेच में भी डार्कनेस बहुत कम दिखती है। स्पोर्ट्स फील्ड भी इस टीवी पे काफी साफ सुथरी दिखाई देती है, जिससे स्पोर्ट्स इस टीवी पे देखना इंजॉयबल लगता है। टीवी के कॉर्नर्स में भी डार्क पैचेस बहुत कम विजिबल होते हैं और साइड से कोई लाइट पीप करती नहीं दिखती है। रही ब्राइटनेस की बात, तो मेजर करने पे इस टीवी की ब्राइटनेस 360 निट्स के आसपास ही आई, जो ऐसे तो काफी कम कहा जाएगा, लेकिन टीवी में दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को इफेक्टिवली कैरी आउट करता दिखता है, जिससे पिक्चर्स ब्राइट दिखती हैं। ये बात मैंने कई रीसेंट टीवीज में नोट की है, जहां कुछ साल पहले तक कम ब्राइटनेस वाले टीवीज डार्क सीन्स में डिस्मल परफॉर्मेंस देते थे। वहीं अब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टीवीज अच्छा ऑप्टिमाइजेशन करके डार्क सीन्स में भी अच्छी डिटेल क्लैरिटी डिस्प्ले कर देते हैं। और फिर इस टीवी में पिक्चर सेटिंग्स के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। ब्लैक लेवल को एडजस्ट करने के साथ साथ इसमें गामा लेवल को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे डार्क सीन्स में भी बेटर डिटेल क्लैरिटी हासिल की जा सकती है। इस टीवी का कंट्रास्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सेटिंग्स में कंट्रास्ट को थोड़ा हाई पे रखने के बाद पिक्चर्स बहुत बढ़िया निकल कर आती हैं और ब्लैक्स भी काफी डीप दिखते हैं। कलर्स की बात की जाए तो ये टीवी एक ट्रू QLED की कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको विविड कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। डीप डार्क रेड्स जो कई टीवीज में देखने को नहीं मिलते हैं, वो आपको इस टीवी में मिल जाते हैं। ये टीवी व्हाइट कलर गैमेट डिस्प्ले करता दिखता है, जिससे कलर्स में अच्छी एक्यूरेसी भी देखने को मिल जाती है। ये टीवी हर तरह के कंटेंट को ब्यूटीफुली डिस्प्ले करता है। HDR कंटेंट प्ले करते हुए ब्राइटनेस काफी अच्छी लगती है। साथ ही साथ HDR कंटेंट में भी ब्राइटनेस ज्यादा डिप नहीं होने पाती है, जिससे HDR कंटेंट्स भी इस टीवी पे बहुत अच्छे दिखते हैं। डॉल्बी विजन के साथ साथ इस टीवी का HDR10+ परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। पिक्चर्स में एक 3D डेप्थ देखने को मिलती है, जो पिक्चर्स के लाइव होने का इल्यूजन क्रिएट करती है। इस टीवी का वाइब्रेंट कलर रिप्रोडक्शन पिक्चर्स को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है, जो आपको टीवी से बांधे रखता है। इस टीवी में डिजिटल नॉइज ऑलमोस्ट एब्सेंट है और बैंडिंग भी मिनिमल देखी जाती है। 4K के साथ साथ इस टीवी का फुल HD परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। पिक्चर बहुत क्लियर, शार्प और डिटेल दिखती हैं। टीवी के सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो भी काफी अच्छा है। HD चैनल्स इस पे बढ़िया दिखते हैं और अच्छे ट्रांसमिशन वाले SD चैनल्स भी अच्छे दिखते हैं। इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स VA पैनल होने के बावजूद काफी अच्छे हैं। एक्सट्रीम एंगल से देखने पे भी पिक्चर्स में ज्यादा डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिलता है। आमतौर से VA पैनल टीवी का परफॉर्मेंस डार्क रूम में ही अच्छा मिलता है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस ब्राइट रूम में भी एक्सीलेंट है। इसकी स्क्रीन एंटी ग्लेयर तो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लाइट में भी कलर्स डिम नहीं पड़ने पाते हैं और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिलता है। फुली इल्यूमिनेटेड रूम में भी आप इस टीवी को आराम से देख सकते हैं।
जहां तक ऑडियो की बात है तो इसका ऑनक्यू 2.1 चैनल साउंड सिस्टम काफी अच्छा है। इस टीवी के साथ साउंड बार की जरूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। डायलॉग्स इस पे लाउड, क्लियर और क्रिस्प सुनाई देते हैं। टीवी पे अच्छा खासा बेस भी सुनने को मिल जाता है। म्यूजिक भी इस टीवी पे इंजॉयबल लगती है, लेकिन इस टीवी पे भी डॉल्बी एटमॉस का कोई इफेक्ट सुनने को नहीं मिलता है। एटमॉस के लिए डेडिकेटेड सीलिंग स्पीकर्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी टीवी के स्पीकर्स के थ्रू आपको कभी भी डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट सुनने को नहीं मिल सकता है। इस टीवी में HDMI EARC दी गई है, जिसके थ्रू आप इस टीवी को किसी अच्छे डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर सिस्टम से कनेक्ट करके डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। Oh yeah, Papa, where you from? Cybertron? So where'd you get that accent? Accent? What accent? Because then, right? A little racist, Hermano. We will keep an eye out for the Terracons. On first sign of trouble. ఎందుకు కొబ్బరి చెప్పు కోసం కొట్టుకున్నట్టుగా ఇంకా క్రైమ్ సీన్ చెక్ కూడా చేయలేదు సార్ అని మధ్యలో ఇద్దు సారీ రే మీడియా టీవీ ఇవ్వండి आप ही मेरी माँ हो। मेरी जिंदगी में अगर कोई माँ है तो आप ही हो। नया एक स्पोर्ट्समैन था और वो जानता था कि मैदान में जीतने और मरने के बीच में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क है। वो ये समझ के आया था और समझ के ऑफ हुआ। खानसार ने बहुतों की कहानी बदली है, पर खानसार की कहानी तब बदली जब 2 जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। रही स्मार्टनेस की बात तो ये एक Android 12.0 टीवी है, जिसमें आपको गूगल टीवी UI दी गई है। गूगल टीवी आपके पसंद के कंटेंट्स को होम स्क्रीन पे डिस्प्ले करता रहता है, जिससे ब्राउजिंग सिंप्लीफाई हो जाती है। रिमोट में दिए गए TCL चैनल के बटन को दबाकर आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, जहां आपको ढेर सारे कंटेंट्स दिखेंगे। ये Xiaomi की पैचवॉल UI से मिलता जुलता TCL का एप्लीकेशन है, जिसमें आपके सारे फेवरेट शोज और मूवीज एक जगह डिस्प्ले होते रहते हैं। और जब आप किसी थंबनेल को ओपन करेंगे तो वो कंटेंट उस एप्लीकेशन में खुलेगा जहां पे वो है। और अगर आपने उस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो कंटेंट उस एप्लीकेशन में प्ले होने लगेगा। इस टीवी पे आपको इंडियन टेस्ट के मोस्टली सारे एप्लीकेशंस प्री लोडेड ही मिल जाते हैं और गूगल टीवी से एसोसिएटेड सारे फीचर्स भी मिलते हैं। किड्स मोड और एम्बिएंट डिस्प्ले मोड भी आपको इस टीवी पे मिल जाते हैं। 2GB रैम और 32GB रोम के साथ इस टीवी की UI बहुत ही स्मूथ है। डिफरेंट एप्लीकेशंस में स्विच ओवर करते हुए भी कोई लैग नजर नहीं आता है। कास्टिंग भी इस टीवी पे स्मूथ होती है। अब मैं आपको इसके रिफ्रेश रेट के बारे में समझाती हूँ और फिर मैं आपको इसका गेमिंग में यूज भी बताऊंगी। कंपनी ने इसका रिफ्रेश रेट DLG 120 हर्ट्ज बताया है। DLG का फुल फॉर्म डुअल लाइन गेट टेक्नोलॉजी होता है, जिसके थ्रू 60 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट के टीवीज में ही यूनिक एल्गोरिदम के थ्रू रिफ्रेश रेट को डबल करने के साथ साथ लेटेंसी को भी रिड्यूस किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल रेंज के टीवीज में बहुत काम आती है, जब बिना कॉस्ट को बढ़ाए हाई रिफ्रेश रेट को अचीव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, इस टेक्नोलॉजी से रिफ्रेश रेट तो बढ़ जाता है, लेकिन वो रेजोल्यूशन की कॉस्ट पे आता है। जहाँ तक इस टीवी का सवाल है तो इस टीवी में मोशन को कंट्रोल करने की डेडिकेटेड सेटिंग्स दी गई हैं। जब आप टीवी पे OTT कंटेंट्स या फिर सेट टॉप बॉक्स के थ्रू चैनल्स देखेंगे तब ये टीवी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही डिलीवर करेगा। लेकिन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बावजूद नॉर्मल कंटेंट्स देखते हुए आपको इस टीवी पे मोशन फुली कंट्रोल्ड दिखेगा, क्योंकि इसमें MEMC इफेक्टिवली काम करता दिखता है। हाँ, बहुत फास्ट एक्शन सीन्स में आपको थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है, जो नेटिव 120 हर्ट्ज टीवी में भी देखा जा सकता है, क्योंकि मोस्टली कंटेंट्स 24 फ्रेम पर सेकंड में ही बनते हैं और जब वो 120 फ्रेम पर सेकंड वाले पैनल से मैच नहीं होने पाते हैं तो ब्लर दिख ही जाता है। इस टीवी में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली तब एक्टिव होता है जब आप इसे अपने प्ले स्टेशन से कनेक्ट करेंगे। प्ले स्टेशन से कनेक्ट करते ही गेम मास्टर एक्टिवेट हो जाता है और तब VRR, ALLM सभी काम करने लगते हैं। लेकिन तब 4K रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड होकर फुल HD में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इस टीवी पे आप 120 हर्ट्ज तक के वेरिएबल रिफ्रेश रेट पे फुल HD रेजोल्यूशन तक में ही गेमिंग कर पाएंगे। अगर आपको 4K गेमिंग करनी है तो आपको VRR को स्विच ऑफ करके रेजोल्यूशन 4K कर देना होगा,
तब आप 4K गेम्स एट 60 हर्ट्ज में प्ले कर पाएंगे। हालांकि विजुअल्स इस पे 4K में ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन फुल HD रेजोल्यूशन में VRR के साथ भी गेमिंग बहुत इंजॉयबल होती है। इस टीवी के ग्राफिक्स अल्टीमेट हैं, जो मैंने अफोर्डेबल कैटेगरी के किसी भी टीवी में अभी तक नहीं देखे हैं। इस टीवी का गेमिंग एक्सपीरियंस सोनी के हायर रेंज के टीवीज के क्लोज का कहा जा सकता है। विविड कलर्स और स्मूथ प्लेएबिलिटी इस टीवी को अफोर्डेबल कैटेगरी में गेमिंग के लिए बेस्ट टीवी बनाती है। बजट कैटेगरी के कुछ टीवीज में कंपनीज 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट क्लेम करती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका नेटिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। आई स्ट्रांगली डाउट कि उनमें भी यही DLG 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही होगा, क्योंकि नेटिव 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देने पे टीवी की कॉस्ट को कट नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि TCL एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इसलिए वो स्पेसिफिकेशंस को लेकर झूठ नहीं बोलता है। रही वारंटी की बात, तो ये टीवी 2 इयर्स की डोर स्टेप वारंटी के साथ आता है। वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी कि ये एक बहुत अच्छा टीवी है, जो बेहतरीन होता अगर इसमें ब्राइटनेस ज्यादा दी गई होती। लेकिन इस कमी के बावजूद ये टीवी बिल्ड क्वालिटी में अफोर्डेबल कैटेगरी के टीवीज में अनपैरेलल्ड है, और इसकी पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी भी वन ऑफ द बेस्ट कही जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।